सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। ब्लू स्टार ने अपनी नई शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स रिलीज की हैं, जो फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर और पहले हाफ को कवर करता है, जो जून 31 ST 2024 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2024 के मार्च में 36.49% से इंक्रीज होकर 2024 के जून में 36.52% तक का इंक्रीज देखा गया है। इस इंक्रीज से साफ होता है कि प्रमोटर्स का कंट्रोल कंपनी पे और मजबूत किया है। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के मार्च में 22.89% से 2024 के जून में 22.86% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के मार्च से 2024 के जून में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -1.12 से डिक्रीज किया है। FIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ने अपना शेयर होल्डिंग मार्च 2024 में 15.93% से जून 2024 में 17.05% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 1.12% तक इंक्रीज किया है। चलिए इन्वेस्टर्स के स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालते हैं, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में फ्लक्चुएशंस का कारण बन सकते हैं। वीर एस आडवाणी ने इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में कमाल का सुधार दिखाया है, जिसमें 0.02% तक एक इम्पॉर्टेंट इंक्रीज देखा गया है। अनक्लेम्ड और सस्पेंस और एस्क्रो अकाउंट की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -0.02% है। ट्रस्ट ने हाई स्टेक होल्डिंग एक्सपीरियंस करते हुए स्टेक होल्डिंग में 0.01% इंक्रीज देखा गया। म्यूचुअल फंड स्लैश ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 22.87% से डिक्रीज करके 21.6% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -1.27% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। निपॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लिमिटेड A/C निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 1.12% से डिक्रीज करके 1.03% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.09% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। एक्सिस म्यूचुअल फंड ट्रस्टी लिमिटेड AC एक्सिस म्यूचुअल फंड AC एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 3.06% से डिक्रीज करके 2.99% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.07% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.27% का अपटिक देखा गया। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 0.42% से डिक्रीज करके 0.38% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.04% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में इंश्योरेंस कंपनीज ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.18% का अपटिक देखा गया। SBI स्मॉल कैप फंड करंट क्वार्टर में 6.16% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स थे। SBI स्मॉल कैप फंड प्रीवियस क्वार्टर में 7% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। इस पिछले क्वार्टर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी I की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनके स्टेक होल्डिंग में 1.34% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। इस पिछले क्वार्टर में फिडेलिटी फंड्स इंडिया फोकस फंड की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनके स्टेक होल्डिंग में 0.1% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। इस पिछले क्वार्टर में गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनके स्टेक होल्डिंग में 0.14% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। स्टेक होल्डिंग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी 2 के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.25% से डिक्रीज हो गई। इस पिछले क्वार्टर में एनी अदर इंस्टीट्यूशंस फॉरेन की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनके स्टेक होल्डिंग में 0.02% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास प्रीवियस वीक क्वार्टर में 0 अमाउंट ऑफ शेयर्स थे, लेकिन करंट क्वार्टर में 0.02% शेयर्स ओन करते हैं। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।